दोस्तों, क्या होगा अगर आपका शरीर इस दुनिया में हो लेकिन आपकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में कैद हो जाए। एक ऐसा लड़का जो अचानक कोमा में चला जाता है। डॉक्टर भी हार मान लेते हैं, लेकिन उसके परिवार को जल्द ही पता चलता है कि उसके साथ कुछ अलौकिक हो चुका है। अब उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए खतरनाक आत्माएं इंतजार कर रही हो। क्या उसका परिवार उसे बचा पाएगा या वो हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में खो जाएगा? जानिए हॉलीवुड की सबसे खौफनाक फिल्मों में से एक की कहानी। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट इंसिडियस। कहानी की शुरुआत में हमें लैम्बर्ट परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें जोश, उसकी पत्नी रेनाई और उनके 3 बच्चे होते हैं, जो एक नए घर में रहने आते हैं। फिर रेनाई सामान रखने लगती है। वो कुछ किताबें अलमारी में रखती है। तभी कोई उस किताब को नीचे गिरा देता है। रेनाई को लगता है कि यह काम उसके दोनों बेटों का होगा, पर वो दोनों ही साफ साफ मना कर देते हैं। फिर रेनाई के बड़े बेटे डेल्टन को दिखाया जाता है, जो रात को घर पर खेल रहा होता है। तभी ऊपर अटारी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तभी डेल्टन अटारी में लाइट ऑन करने के लिए सीढ़ियों से जाने लगता है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। फिर अगले पल वो अपने सामने किसी चीज को देखता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है। उसे चिल्लाता देख उसके माता पिता उसके पास जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और डेल्टन भी उन्हें कुछ नहीं बताता कि उसने क्या देखा है। डेल्टन को चोट लगी होती है, इसलिए उसके माता पिता उसको सुला देते हैं। फिर सुबह वो डेल्टन को देखने जाते हैं, पर वो होश में नहीं आता, इसलिए उसके माता पिता डेल्टन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तब डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बेटा कोमा में चला गया है। फिर धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब भी डेल्टन कोमा में होता है। अब उसे घर पर ले आते हैं। फिर एक दिन रेनाई पियानो पर म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर रखे गए छोटे से स्पीकर पर, जो स्पीकर उसकी छोटी बेटी के कमरे से कनेक्टेड होता है, उसमें कुछ लोगों की आवाज आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी बेटी के कमरे में कोई है। वो स्पीकर उठाकर ध्यान से सुनती है। फिर आवाजें धीरे धीरे बढ़ती है। इस बात से वो डर जाती है। उसके हाथ से स्पीकर नीचे गिर जाता है। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाती है, पर वहाँ पर उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं होता। उसकी बेटी बस रो रही होती है। रेनाई को कुछ समझ नहीं आता कि उस घर में क्या हो रहा है। फिर उसी रात उसका छोटा बेटा फोस्टर कहता है कि मैं अपनी रूम बदलना चाहता हूँ। रेनाई कहती है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तब फोस्टर बताता है कि जो मेरा बड़ा भाई डेल्टन, जो कोमा में है, वो रात को चलता है, पर रेनाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। फिर रात में फोस्टर अपने कमरे में सो रहा होता है। डेल्टन का कमरा उसके कमरे के सामने होता है। फोस्टर इसलिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। फिर अगले ही पल उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा होता है। दूसरी तरफ रेनाई और जॉस को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में होते हैं। तभी इनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। तब जॉस बाहर जाकर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। और तभी उनको इनकी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है। तभी रेनाई भागते हुए अपने बेटे के रूम के पास जाती है। तभी वो पर्दे के पीछे एक साये को देखती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तभी वह भागते हुए जॉस आता है, पर तब तक वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। तब रेनाई जॉस को बताती है कि पर्दे के पीछे कोई था। तब जॉस उसको ढूंढना शुरू करता है। तभी वो देखता है कि जो दरवाजा उसने 2 बार पहले भी बंद किया था, वो दरवाजा अब भी खुला हुआ है। जॉस को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद रेनाई डेल्टन के बेडशीट को ठीक कर रही होती है। तभी वो वहाँ किसी के खून भरे हाथ का निशान देखती है। उस निशान को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे अब शक हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगली शाम को जब वो अपने कमरे में होती है, तो उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है और अगले ही पल वो साया उसके कमरे में आता है। वो साया रेनाई पर हमला करता है। तब उसे देख रेनाई जोर से चिल्लाती है। तब जॉस भी वहाँ पर आता है, पर तब तक वो साया वहाँ से जा चुका होता है। अब ये फैसला करते हैं कि अब ये इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इस घर में ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो उन्हें उस घर से भगाना चाहती है। फिर ये सब के सब एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जॉस की माँ भी उनको हेल्प करने के लिए आ जाती है, पर चीजें अब भी खत्म नहीं होती। वहाँ पर रेनाई को घर के अंदर एक बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है, पर जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखती है, तो वो बच्चा गायब हो जाता है। उस घर में वही सब कुछ हो रहा था जो पहले वाले घर में होता था। अब ये समझ जाते हैं कि पहले वाले घर में जो साया था, वो इस घर में भी आ चुका है। फिर जॉस की माँ इन सबको अपने सपनों के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में उस शैतान ने कहा था कि मैं डेल्टन को अपने साथ लेके जाऊंगा। तभी उस पल वो अपने बेटे जॉस के पीछे शैतान को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो अपनी बात पूरी करती तभी डेल्टन के कमरे से आवाज आना शुरू हो जाती है। तभी ये सभी भागकर डेल्टन के कमरे में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि डेल्टन बेड से नीचे गिरा हुआ होता है और कमरे में पूरी तबाही मची होती है। अब ये इलिस को बुलाते हैं, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है, जो आत्माओं से संपर्क कर सकती है। फिर वो डेल्टन के कमरे में जाती है। तब वो समझ जाती है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो बुरी आत्मा है। वो उस शैतान को भी देखती है जिसको जॉस की माँ ने भी देखा था।
फिर वो इन सबको बताती है कि तुम्हारा बेटा डेल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि वो एक गहरी नींद में है। दरअसल तुम्हारे बेटे के अंदर एक खास शक्ति है, जिस शक्ति के साथ वो पैदा हुआ है। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर ट्रैवल कर सकती है, पर इस बार ट्रैवल करते हुए वो बहुत दूर तक निकल गया है। वो उस दुनिया में चला गया है जहाँ शैतानी आत्मा रहती है। तुम्हारा बेटा यहाँ जो कुछ भी कर रहा है, उसे लगता है कि वो सिर्फ सपना है। इसी बात का फायदा वो शैतानी आत्मा उठाना चाहती है। वो तुम्हारे बेटे के जरिए हमारी दुनिया में आना चाहती है। फिर इलिस डेल्टन से कम्युनिकेट करती है, वो उसे कनेक्ट हो जाती है। तब डेल्टन बताता है कि मुझे एक आदमी से बहुत डर लगता है, जिसका चेहरा आग की तरह लाल है, और मुझे डर भी है कि कहीं वो हमारी बातें सुन ना ले। और अगले पल वो बताता है कि वो शैतान यहाँ पर आ चुका है, उसने हमारी बातें सुन ली है। फिर वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है। तभी वो डेल्टन को देखते हैं, पर वो अपने बेड पर नहीं होता, बल्कि वो उनके पास खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी वो जो कुर्सी पर बैठे होते हैं, उन सबको वो नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर वो शैतान भी आता है, जिसने रेना पर इससे पहले भी हमला किया था। वो फिर से उसी पर हमला करता है। जॉस ये देख लेता है। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो शैतान उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वहाँ पर वो भी आत्माएं आ जाती है, जिनको रेना ने कभी ना कभी अपने घर में देखा था। इससे पहले ये शैतान इन सबको मारता, तभी इलिस डेल्टन के सिर पर हाथ रखकर अपनी मानसिक शक्तियों से उसे शांत कर देती है। तब वो बेहोश हो जाता है। अब सब शांत हो जाता है। दरअसल ये डेल्टन नहीं करवा रहा था, बल्कि वो शैतान जो उसके पीछे था, वो ये सब कुछ करवा रहा था। उस शैतान ने डेल्टन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तब जॉस की माँ बताती है कि तुम्हारे बचपन में भी कुछ ऐसा ही होता था। तुम हमेशा बताते थे कि तुम किसी बूढ़ी औरत को देखते हो जो तुम्हारे आसपास रहती थी, और जब तुमने फोटो खिंचवाई तब मैंने देखा तो सच में वो बूढ़ी औरत तुम्हारे साथ थी। इसलिए तुम्हारे पास बचपन की एक भी फोटो नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास बचपन की यादें हैं। तब मैंने इलिस की मदद से तुम्हें उन सब से बचा लिया था। जो तुम्हारे पास जो शक्ति है वो तुम्हारे बेटे डेल्टन के पास भी है। तुम दोनों की आत्माएं ट्रैवल कर सकती है। अब तुम ही हो जो अपने बेटे को बचा सकते हो। तुम्हें अब इन आत्माओं की दुनिया में जाना होगा, जहाँ तुम्हारे बेटे की आत्मा फंसी हुई है। लेकिन याद रहे कि वहाँ जितनी भी आत्माएं होगी, उनको ये कभी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम असली दुनिया से यानी इंसानों की दुनिया से आए हो, और तुम्हारा शरीर अभी भी जिंदा है। नहीं तो वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए तुम्हारे शरीर से इस दुनिया में आने की कोशिश करेंगे। अब जॉस अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसकी आत्मा को निकाल लिया जाता है। अब वो आत्माओं की दुनिया में आ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ साए होते हैं, पर वो अपने बेटे को ढूंढता रहता है। तभी उसे अपना बेटा दिख जाता है, लेकिन किसी ने उसे जंजीर से बांधा होता है। जॉस अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। डेल्टन भी अपने पिता को गले लगता है और बताता है कि मुझे उस शैतान ने यहाँ पर कैद करके रखा है, वो बहुत खतरनाक है। फिर जॉस अपने बेटे को उस जंजीर से आजाद करवा देता है, लेकिन ठीक उसी पल वो शैतान जिसे जॉस के बेटे को जंजीर से बांध के रखा था, वो जॉस को देख लेता है और उस पर हमला करता है। जॉस उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर वो उसके सामने टिक नहीं पाता। तब वो अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। वो कामयाब भी हो जाता है, पर अब वो एक अंधेरे कमरे में आता है, जहाँ उसके चारों तरफ बहुत सारी आत्माएं होती है। वो घर वो होता है जहाँ पर ये पहले रहा करते थे, जहाँ डेल्टन कोमा में गया था। वो सबसे बचता हुआ डेल्टन को अपने साथ लेकर वो बाहर निकल जाता है। वो उस घर में आता है जहाँ उसकी और उसके बेटे की बॉडी है। वो अपने बेटे की आत्मा को घर के अंदर छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी को ढूंढना होगा। फिर डेल्टन की आत्मा अपने बॉडी के पास जाने ही वाली थी, तभी वो शैतान उस पर हमला करता है। वो फिर किसी भी तरह अपने बॉडी तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में जॉस के बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके बॉडी में बहुत सारे झटके आ रहे होते हैं। तब उसकी पत्नी रेना उसे असली दुनिया में वापस बुलाती है, पर इस वक्त जॉस एक मिरर के पीछे खड़ा होता है और मिरर के दूसरी तरफ वही बूढ़ी औरत होती है जो बचपन में उसे दिखा करती थी, जो बचपन में उसके हर एक फोटो में थी। पर जॉस उसे देखकर भी नहीं डरता और उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर जॉस और उसका बेटा डेल्टन असली दुनिया में होश में आ जाते हैं। ये दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों की जान बच गई होती है। फिर इलिस और जॉस आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इलिस को जॉस को देखकर शक होने लगता है। तभी उसी पल इलिस जॉस की फोटो क्लिक करती है। तब जॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इलिस की चीखों की आवाज सुनकर रेनाई वहाँ पर आती है। तब वो देखती है कि इलिस की अब मृत्यु हो चुकी है। उसके हाथ में वो कैमरा भी होता है जिससे उसने जॉस की फोटो ली थी। तब रेनाई उस फोटो को देखती है तो वो पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि वो फोटो जॉस की नहीं थी, बल्कि उसी बूढ़ी औरत की होती है जो बूढ़ी औरत जॉस को बचपन में दिखा करती थी। यानी जॉस की जो आत्मा है अब भी वो उस दूसरी दुनिया में फंसी है। अब उसके शरीर पर उस बूढ़ी औरत का कब्जा है। रेनाई कुछ समझ पाती तभी उसके कंधे पर जॉस अपना हाथ रखता है और जैसे वो पीछे देखती है ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जॉस तो वापस आ गया है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी लौट आया है। तो इस फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही मैं लाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।